साधु दो तरह के होते हैं। साधु, अच्छा साधु का मतलब क्या होता है? साधु का मतलब, साधु का अर्थ क्या समझते हो आप लोग? पहला अर्थ साधु, सा माने माया और धु माने ढूंढना। जिसने माया का हनन कर रखा है उसका नाम साधु। दूसरा अर्थ साधनेति पर कार्याणि, जो दूसरे के कार्य को बनाने में लगा हुआ हो उसको कहते हैं साधु, और जो दूसरे के कार्य बिगाड़ने में लगा हो उसको कहते हैं असाधु। जो दूसरे का काम बनाता है वो साधु, और जो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वही है असाधु। तो ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं भजन में, किसी कुटिया में कभी जाना उधर बद्रीनारायण तरफ या हिमालय की तरफ, वहाँ मिलेंगे। और अगर वहाँ नहीं जा सकते ना तो चित्रकूट चले जाना। लोग कहते हैं महात्मा आजकल भजन करने वाले, जाओ तो नवादा में बैठे बैठे थोड़ा ना मिलेंगे वो महात्मा, नहीं मिलेंगे वो यहाँ। हाँ, नवादा में कौन आएंगे? दूसरे वाले आएंगे, पहले वाले नहीं आएंगे। पहला है जो गुफाओं में रहते हैं, कुटियाओं में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं। कभी चित्रकूट जाना और निकल जाना। चित्रकूट में भी नहीं, चित्रकूट से आगे वाले जो जंगल है ना उसमें घुसना। दास को ये सौभाग्य मिला है। गया था पिछले साल रामनवमी की कथा में, तो मैंने जो अरविंद भाई हैं कथा के आयोजक, आपने नाम सुना होगा, मफतलाल एंड सन्स के हैं मालिक, तो अरविंद भाई आयोजक थे वहाँ के। और तब मैंने कहा कि वहाँ के जो ट्रस्टी थे उनसे भी कहा, जैन साहब से, कि मुझे उधर लेकर के चुकूँ, क्योंकि वहाँ से व्यवस्था जाती थी महात्माओं के पास। तो गाड़ी से ले जा करके एक जगह छोड़ दिया उन्होंने। बोले महाराज जी आप अब उसके बाद आप देख लो। मैं गया, जमीन में गुफा बना करके अपने जमीन के अंदर रहते हैं। वो कोई कुटिया भी नहीं, कोई ऐसा झोपड़ी भी नहीं है, बिल्कुल ज़मीन के अंदर खोद करके। और वो कोई ज़मीन खोदने के लिए बुलाए नहीं होंगे किसी मजदूर को, अपने हाथ से खोदा है। और महाराज क्या, मुझे तो मैंने सोचा भी नहीं था कि महात्मा लोग अंदर जाने देंगे, लेकिन मैंने जब प्रार्थना करी तो बुला लिया उन्होंने। और अंदर 3-4 महात्माओं की गुफा के अंदर गया और दर्शन किया वहाँ जा कर के। बस इतनी ही जगह है साहब, उतनी ही जगह है जहाँ एक आदमी बैठ सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी लेट सकता है, बस उतनी ही जगह है उस गुफा में। वो महात्मा भजन करने वाले। या फिर हिमालय में चले जाओ ऊपर में, वहाँ भी मिल जाएंगे। तो एक महात्मा होते हैं जो भजन करते हैं, दुनिया से लेना देना नहीं है, वो आत्म कल्याण करते हैं। और दूसरे महात्मा होते हैं वो भजन नहीं करते हैं, वो घूमते रहते हैं खाली, उनका काम है घूमना। अच्छा, काहे के लिए घूमते हैं उसका भी कारण बता देता हूँ क्यों घूमते हैं वो। एक बार एक 5 मित्र थे, तो 5 मित्र में ने यात्रा प्रारंभ करी ट्रेन की, और 5 में से एक का आदमी ने टिकट लिया था। लोग करते हैं, कौन सी लाइन बोलते हैं इसको, केजी करते हैं लोग ना ऐसे कि 5-10 आदमी है तो 1-2 टिकट ले लिया। तो उसमें 5 में से एक ने टिकट लिया था। ट्रेन की यात्रा तो पूरी हो गई, अब प्लेटफॉर्म पर स्टेशन से बाहर निकलना था, और टीटी एकदम गेटवे पर खड़ा। अब 5 ने देखा, बोले ट्रेन में तो आ गए, अब यहाँ से कैसे निकले। एक बोला जब इतना दूर आ गए हैं तो यूं से निकलिए जाएंगे। योजना बनाई और एक आदमी पहुंच गया गेट पर। टीटी ने देखा, वेशभूषा से लग गया, टिकट होगा नहीं इसके पास। पूछा टिकट? हाँ टिकट, हाँ। अरे टिकट? हाँ। 3 बार हाँ किया। टीटी समझ गया टिकट नहीं है इसके पास। अरे मैं कह रहा हूं टिकट, हाँ कह के भाग गया। और जैसे देखा ये भाग रहा है, रुक 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 रुक, तेरे पास टिकट नहीं, रुक। बोले आके पकड़ ले। वो भागा, यहाँ से गया वहाँ, वहाँ से गया वहाँ से वहाँ, उतना दूर ले गया, उतना देर ले गया। टीटी ने पकड़ा, अरे चल। बोले कहाँ? जेल। क्यों? तेरे पास टिकट नहीं है।
कौन कहता है टिकट नहीं है? कहाँ है टिकट? जब से निकाल के टिकट दे दिया, ये ले टिकट। अब टीटी के पसीने छूटने का समय आया। टीटी ने कहा, अरे बदमाश, जब तेरे पास टिकट था तो मुझे भगाया क्यों और तू क्यों भागा? उसने मुस्कुरा के कहा, टीटी जी हमारा पास तो टिकटवा है लो, लेकिन देखो गेटवा पर 4 बजे निकल रहा। ये 4 जो निकल रहा है ना, उसके पास टिकट नहीं है, उसको निकालना था इसलिए हम भाग गए थे। हमारी भाग दौड़ इसलिए थी क्योंकि उनको निकालना था। इसी तरह से कुछ महात्मा हैं ऐसे जो भागते रहते हैं, उनके पास राम नाम का टिकट है, कथा की टिकट है, लेकिन भागते रहते हैं। क्यों? संसार में ऐसे बहुत सारे जीव फंसे हुए हैं जिनके पास भक्ति का टिकट नहीं है, नाम का टिकट नहीं है। उन जीवों को संसार सागर से निकालना, वरना यमदूत रूपी टिकट टीटी पकड़ने के लिए तैयार है। कहां से जाएंगे उनसे बच करके? लेकिन उन यमदूत रूपी टीटियों से इनको बचाना है, इसलिए ये लोग महात्मा लोग भागते रहते हैं। तो साधु कौन था? कितने तरह के? 2 ही। एक भजन करने वाले जो राख धुनी लगाते हैं, और जहां कोई देखता है अच्छा बोले ये साधु साधु ऐसने रहा है। अरे कितना जानते हो साधु? अरे साहब, साधु की अलग अलग परिभाषा है। अब तुम वो राख लपेटने वाले जटा जूट वाले को ही साधु समझो। साधु कोई जटा वाले भी हैं, कोई दाढ़ी वाले भी हैं, और कोई बिना दाढ़ी मूछ वाले भी हैं। हाँ? कोई पीला कपड़ा पहनने वाले भी साधु हैं, सफ़ेद कपड़ा पहनने वाले भी साधु हैं, और भगवा कपड़ा पहनने वाले भी साधु हैं, और काला कपड़ा पहनने वाला भी साधु है। वेश से किसी को साधु मत कहो, वेश से किसी को असाधु मत कहो। साधु तो स्वभाव से होता है साहब, वेश और पहनावा ओढ़ावा से कोई साधु नहीं होता है। विभीषण भैया को साधु कहा गया है, राक्षस वंश में है फिर भी इनको कहा गया है। भगवान शंकर ने कहा, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। तो साधु 2 तरह के। नारद जी भी हैं, भजन करते हैं, साथ साथ में घूमते रहते हैं। गुफा में भजन करने वाले नहीं है। एक के बार गुफा में जाके भजन किए थे, बाद में बंदर बनना पड़ा था इनको। नहीं तो ये घूमे वाले साधु हैं, ये घूमते रहते थे। नारद जी ने कहा, हमारे मन में आया घूमने की भाव, तो मैं घूमने के लिए गया। कहाँ? अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तम मितिम। मैंने सोचा पृथ्वी बड़ी अच्छी जगह है, घूमना चाहिए। आया यहाँ घूमने के लिए। कहाँ? हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममानैतस्ततः पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पूरी भागवत पढ़ लेना। कहीं नहीं लिखा है रोहतांग गए थे, कहीं नहीं लिखा है शिमला गए थे, मनाली गए थे, दार्जिलिंग गए थे। कहाँ गए थे? काशी, पुष्कर, प्रयाग, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वर। इन जगहों पर जाना चाहिए, घूमना इन्हीं पर जगहों पर चाहिए, कहीं और नहीं। जहाँ हमारे आचार्य के चरण पड़े हों, जहाँ भगवान ने लीलाएं करी हैं, भगवान ने जहाँ जाकर के अपना निवास स्थान बनाया हो, घूमना हो तो उन जगह पर घूमो। नारी जी कहते हैं इन अच्छे जगह पर भी गया। अगर नारद जी ने कहा होता नवादा गए थे तो थोड़ा लगता कि हो सकता है नवादा में हो ऐसा, लेकिन किस जगह पर? काशी च प्रयागम च, इन जगहों पर भी गया तो क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवः बराका कुटभाषिणः। लोगों के जीवन में, वहां पर रहने वाले लोगों के जीवन में भी सत्य नहीं है। अगर दिन भर में एक बार सच बोल देवे ना तो सत्यवादी हरिश्चंद्र के बाद अपना नंबर समझते हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न दया का भाव है, अपने जीभ के स्वाद के लिए
पता नहीं किसको किसको मार मार के काट काट करके खा जाते हैं, और क्या क्या नाम देते हैं पता नहीं, कौन हांडी चटन और कौन। बताओ तो, तुमको अगर वैसे ही हांडी में रख करके खाए और वो कहे हांडी मटन चिटका, कैसा लगेगा? अपने जीव के स्वाद के लिए तुम कितने राक्षस हो रहे हो साहब, जरा विचार करना। तुम्हारा भोजन नहीं है वो, मानवीय भोजन नहीं है। नारद जी गए, बोले दया दानम न विद्यते, दया का भाव नहीं, दान तो रहा नहीं, दान भी रहा तो दिखावा के लिए दान रहा। मैंने पहले भी कह रखा है, एक आदमी पंखा भी दान करता है मंदिर में, तो पंखा के 3 पंख पर 3 पीढ़ी का नाम लिखवा देता है। गेट भी बनवाएगा तो गेट पर भी चाहे गेट की शक्ल बिगड़ जावे लेकिन अपन नाम जरूर लिखवा देगा। अब ये नहीं समझ में आता है नाम लिखने से, चलो जो मर्जी। दया दानम न विद्यते, रह क्या गया है? उदरम भरिणो जीव, पेट हमर कैसे भर जावे उसका ध्यान रखना। बराका कुटभाषिना, बोलता भी तो पहेली में बोलता है, सीधा सीधा तो बात ही नहीं करता। ये स्थिति है लोगों की। तो सनकादिकों ने कहा किसी आश्रम पे क्यों नहीं गए? बोले गया ना। पाखंड निरताः संताः, सदगृहस्थ के घर में गया क्यों? बोले गया ना, वहां भी गया। तो वहां क्या देखा? बोले तरुणी प्रभुता गे है। आजकल घर में बहुमत चल रहा है। चलेगा भाई, क्यों नहीं चलेगा? देश की सरकार भी बहुमत से चल रही, अल्पमत से तो चलती नहीं है। बहुमत रहेगी तभी चलेगी सरकार। तो देश की सरकार की भी बहुमत से चल रही है और घर की सत्ता भी बहुमत से चल रही है। वहां बहुमत है और यहां बहुमत है। वह तुझे कहवा से है बतो, जे कमेबो से तोरे देबो। तरुणी प्रभुता गे है। अच्छा, बुद्धिमान कौन? बोले स्याल को बुद्धिदायक, साले साहब बुद्धि देने वाले हैं। एक बात बोलूं, पत्नी की नजर में सबसे बेवकूफ उसका पति और सबसे समझदार होकर भाई, और वह पत्नी की नजर में सबसे खराब मायके पति के माय, सबसे अच्छा मायके अपन माय, सबसे खराब बहन के पति के बहन, सबसे अच्छा बहन के हमर बहन। आप लोगों के लिए नहीं कह रहे, आप लोग अपने बारे में सोचना। भागवत जी में जो लिखा है वो बता रहा हूं। तरुणी प्रभुता गे है, स्याल को बुद्धिदायक, साले साहब आज बुद्धि देने वाले। घर में कोई भी बंटवारा होगा साहब, मामा जी जरूर आएंगे, बिना मामू के तो बंटवारा हो तो नहीं।